सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 द बेगर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग पहली बात करेंगे इस चैप्टर के पूरी समरी के बारे में, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दूसरी बात ये कि हम आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे इससे रिलेटेड। तीसरी बात ये हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या क्या सीख मिलती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। द बेगर, यहाँ पे हमें बताया गया है भिखारी के बारे में। तो यहाँ पे एक लुशोफ नाम का एक भिखारी रहता है। अब वो किस तरह से अपने तरीकों को चेंज करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि एक जो भिखारी रहता है वो एक बड़े आदमी के पास आकर के उससे भीख मांगता है और कहता है कि भाई दया के नाम से मुझे कुछ दे दो। तो जो भिखारी रहता है वो उससे मांगता है और उसे अपनी झूठी कहानी सुनाने लगता है कि मैं पहले एक टीचर था सरकारी स्कूल में और वहाँ से मुझे निकाल दिया गया और ये बात वो बात, मतलब वो सारी बातों को झूठ बोलता है। और जो आदमी रहता है जो, तो यहाँ पे जो रहते हैं उन्हें लगता है, मतलब कि जो सरजी रहते हैं ये सरजी, तो इन्हें लगता है कि इस आदमी को इन्होंने कभी पहले कभी देखा है। अभी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसे मैंने कभी पहले देखा है। तो इनका ध्यान जाता है इनके पैर पे, तो ये देखते हैं कि इसका एक जूता बड़ा है एक जूता छोटा है, मतलब एक जूता बड़ा है एक जूता क्या है छोटा है। वो तुरंत उन्हें फिर सब कुछ याद आ जाता है और वो उसे पहचान लेते हैं। कहते हैं कि अभी कल तुम मुझे मिले थे। जी हाँ, अभी वो कल उसे मिला था और वो कह रहा था कि मैं एक स्टूडेंट था और मुझे निकाल दिया गया स्कूल से, अब मैं क्या करूं। तो वो भिखारी जो रहता है वो कहता है नहीं नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है। नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा, आपको शायद गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। फिर उसके बाद वो कहते हैं नहीं, वो तुम ही थे। कल तुम मुझसे कह रहे थे कि तुम एक स्टूडेंट हो और आज तुम मुझे कह रहे हैं, मतलब कि एक दिन आप मुझसे कह रहे थे आप स्टूडेंट हैं, अब आज आप मुझसे कह रहे हैं कि आप एक टीचर थे सरकारी स्कूल में। तो बाद में ये जो भिखारी रहता है ये कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, मैं ना तो एक स्कूल का स्टूडेंट था ना तो एक स्कूल का टीचर हूँ। मैं तो सिर्फ बस ऐसे ही झूठ बोल बोल के अपना पैसा, मतलब कि अपनी लिवलीहुड को अर्न करता हूँ, लोगों से भीख मांगता हूँ। तो ये कहते हैं कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, तुम कोई काम ढूंढ लो, कोई काम किया करो। अब कोई काम यदि तुम करो तो उसका तुम्हें ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वो कहता है हाँ मैं करना तो चाहता हूँ पर कोई काम मुझे मिलता नहीं है। तो कहेंगे क्या तुम्हें कोई काम नहीं मिलता है। तो चलिए आप लोग बढ़ते आगे। उससे पहले यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर इसके बाद जो ये रहते हैं सर, तो ये क्या करते हैं, ये इसे लाते हैं अपने घर पे। क्लियर, जब ये अपने घर पे इसे लाते हैं उसके बाद लाने के बाद इसे एक काम देते हैं लकड़ी काटने वाला। उसके पहले ये सब पूछते हैं क्या तुम लकड़ी काटने वाला काम करोगे। तो ये कभी कभी का ये काम तो नहीं किया रहता है जो भिखारी रहता है, पर ये हुकार लगा देता है कि हाँ मैं कर लूँगा। तो उसके बाद जब ये यहाँ पे आता है तो लकड़ी काटने, तो ये जो रहते हैं ये अपने रसोइया से कहते हैं कि इसे ले जाओ उस स्थान पे जहाँ पे लकड़ियाँ काटी जाती हैं। तब ये उसके बाद उस स्थान पे ले जाती है और उसके बाद इसे दे देती है और ये लकड़ी वहाँ पे काटने का काम करता है, पर वो अच्छे से काम को कर नहीं पाता है। क्लियर। तो उसके बाद होता क्या है कि फिर उसके बाद जब ये लकड़ियाँ काटता है तो वहाँ पे ये भी रहती है। फिर उसके बाद इसके एक दिन का आधा रूबल्स रुपये इसे दे दिया जाता है, मतलब कि जैसे यहाँ का रुपया होता है वैसे वहाँ की करेंसी क्या है, रूबल है। ठीक, तो इसे आधा रूबल दे दिया गया है। इसे हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, रूबल को जैसे लिखते होंगे वो जाने। ठीक, तो उसके बाद इसकी पगार मिल जाती है। फिर इसके बाद ये वहाँ पे रोज आने लगता है और ऐसे ऐसे पैसे कमाने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे ये जो रहते हैं ये चले जाते हैं किसी काम से। तो ये इससे कह के जाते हैं कि आज के बाद कभी भी पीना मत, जाओ ये मेरा लेटर है, क्या तुम लिखने पढ़ने का काम कर लेते हो। तो ये कहा हाँ बिल्कुल कर लेता हूँ। तो ये इसे कहते हैं कि इस लेटर को मेरे फ्रेंड के पास पहुँचाओ, वहाँ पे लिखने पढ़ने का काम करना और जैसे हो सके वैसे आगे बढ़ते रहना। ठीक, ये स्टेटमेंट इससे कहते हैं इस भिखारी से। और उसके बाद वो जो भिखारी रहता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो रहते हैं सरगेई, तो ये जो सरगेई रहते हैं ये जाते हैं एक थिएटर में टिकट बुक कराने के लिए। फिर वहाँ पे ये मिलते हैं लशफाफ से। अब जब ये लशफाफ से मिलते हैं कहते हैं कि आप यहाँ और मतलब आप यहाँ पे कौन सा काम करते हैं, मतलब
उन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि ये आज भिखारी से आज कोई काम करने लगा है। तो इसके बाद ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ और मुझे 35 रुपए मिलते हैं, 35 रूबल्स यहाँ पे मुझे मिलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि वाह, मैं तो आज सचमुच बहुत खुश हूँ आपको ऐसा देख कर के। अब देखिए, अब एक जो भिखारी है यहाँ पे हमें सीख क्या मिल रही है, देखिए एक जो भिखारी है ये चेंज होकर के कैसे बन गया, मतलब कि जो पहले दूसरों पे डिपेंड रहता था कैसे अब वो खुद पे डिपेंड हो गया और अब 35 रुपए कमा रहा है, मतलब रुपए नहीं कहेंगे, सिर्फ 35 रुपए कमा रहा है। तो इसके बाद इन्होंने इसका कारण जानना चाहा तो इन्होंने बताया कि मतलब जो लफाफ से वो बताएं कि मैं लकड़ियाँ कभी नहीं काटा करता था, ये सब देन उस औरत की है जो कि आपके यहाँ खाना बनाती थी, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो आपकी रसोइया थी उसका नाम था ओल्गा। तो वो क्या करती थी, वो ही लकड़ियों को काटती थी जितनी लकड़ियाँ आप मुझे देते थे काटने के लिए, और मुझे बहुत ही ज़्यादा कोसती थी। तो उससे मैं कहीं प्रभावित हुआ और मैं फिर अपने से काम करने की ठान लिया और उसने मेरी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन लाने में मदद की है। तो इस तरह से ये जो बेगर रहता है ये अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल देता है और इस ये कहता है कि इसका पूरा मतलब जो योगदान है वो जाता है ओल्गा को। क्लियर। सो यहाँ पे बस आज की इस वीडियो में इतना है। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग रिवीजन करेंगे बिहाई बुक का। क्लियर। चलिए मिलते हैं उसी वीडियो में।